हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप का, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, यूनिक होता है। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस बी बाई ए, और ये इस समीकरण का एक रूट होता है ना, मूल होता है, मूल कहलाता है। तो अब बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसा होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल लूँ, x प्लस वाई बराबर 10, तो क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? पहले तो बिल्कुल है, क्योंकि x और y इसमें दो चर हैं और दोनों की घात क्या है, चर की घात क्या है, 1 है। तो एक घात वाला जो बहुपद होता है या फिर कोई बीजीय व्यंजक होता है तो वो क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है। चर की घात 1 है तो रैखिक हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो अब इसके सॉल्यूशन की यदि बात करें हम, तो इसका सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? पहली बात तो ये सॉल्यूशन होता ही क्या है, तो x और y का ऐसा मान जिसे इस इक्वेशन में रखने पर ये सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए, है ना। मतलब इक्वल की दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, LHS एंड RHS बराबर आ जाए। तो ऐसे कौन से मान हो सकते हैं x और y के? तो देखो यहाँ पे मैं x का मान 1 लूँ और y का मान 9 लूँ, ठीक है। तो क्या ये 1 प्लस 9 जो है वो 10 इक्वल 10 आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। वैसे ही मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले सकता हूँ, तो फिर y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 8 लेनी पड़ेगी। अगर मैं 3 लूँ तो y की वैल्यू 7, वैसे ही मैं 4 लूँ तो y की वैल्यू 6 लेनी पड़ेगी। इसी तरह 5 लूँगा तो 5 लेनी पड़ेगी, 6 लूँगा तो 4 लेनी पड़ेगी, है ना। x की वैल्यू मैं अगर 7 लूँगा तो y की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। इस तरह से मैं कई सारे वैल्यूज़ लेके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सकता हूँ। मतलब यहाँ पे x और y के कई सारे मान हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कई सारी वैल्यू ले सकते हैं हम। जैसे कि मैंने x की वैल्यू ले ली 2.5, तो y की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, मुझे कितनी लेनी पड़ेगी बताओ आप, 7.5। तो ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तो 10 इक्वल 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसी कई सारी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। 5.5 लूँगा तो 4.5 लेनी पड़ेगी y की वैल्यू। तो इस तरह से इसके कई सारे हल हो सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना, कितने सारे हल उसके हो सकते हैं। और कोई यहाँ पे एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैं कोई इक्वेशन मैंने ले लिया 2x प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू यदि मैं 1 लूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 लेने पे 2 इंटू 1 प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ से 3y बराबर ये 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर 3y बराबर 10। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 10/3। तो ऐसे में x की कितनी सारी वैल्यू ले सकता हूँ ना, x की मैं अलग अलग वैल्यू लेता जाऊँगा और y की अलग अलग वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। मैंने 1 ली तब कितनी आई, 10/3 ऐसा कुछ आया था। वैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर दूँ, यहाँ पे 2 ले लूँ तो और कोई नई वैल्यू आ जाएगी, 3 लूँगा तो और कोई नई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू यदि 0 लेता हूँ तो और कोई नई वैल्यू, जैसे ये 0 लूँगा तो मैं यहाँ पे 3y बराबर 12, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरह से एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। देखा था हमने पहले भी, ax प्लस बी बराबर 0, तो इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ये इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो वहाँ पे x और y के वो सारे मान हो सकते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो अब देखिए सेकंड पॉइंट के दो चर वाले रैखिक समीकरण, और ये जो अद्वितीय हल होता है ना, यहाँ पे एक ही हल होता है, उसको हम समीकरण का मूल कहते हैं, रूट कहते हैं। जब हम बहुपद में कर रहे थे और उसका x का मान निकाल रहे थे तब हम उसे
शून्यक बोल देते हैं, ठीक है। बहुपद का कोई शून्यक होता है, जैसे ये एक रेखिक बहुपद है और इसका x की वैल्यू जो है वो क्या है, इसका शून्यक है। इसी तरह यहाँ पे जब समीकरण में बात करेंगे तो वो x की वैल्यू उसका मूल हो जाएगा, रूट हो जाएगा। दो चर वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। x तथा y के वे सभी मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं समीकरण के हल कहलाते हैं। समझ में आ गई ये बात कि सब रेखिक समीकरण का हल किसे कहते हैं। अब हम कुछ समीकरण लेते हैं और उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके कि x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x की टर्म में लिख लेंगे, 2y को उस तरफ लेके जाएंगे तो 6 - 2y। अब यहाँ से y की अलग अलग वैल्यू लेते जाओ और x की वैल्यू आती जाएगी। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको y की टर्म में लिखा, x को y की टर्म में लिखा, या फिर y को x की टर्म में लिख सकते हैं, कैसे भी चेंज कर सकते हैं ना। मतलब एक वेरिएबल को आप एक तरफ कर लो ताकि यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रखते जाओ और उसकी अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ से y की वैल्यू 1 लूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 6 - 2 × 1 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। वैसे ही मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 6 - 0 तो 6 आ जाएगी। इसी तरह y की वैल्यू मैं 2 लूँ तो यहाँ से x की वैल्यू 6 - 2 × 2 4 = 2। y की वैल्यू 3 लूँ तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 - 2 × 3, तो 6 - 6 = 0। तो ये देखिए आप, यहाँ पे 4 सॉल्यूशन आ चुके हैं। कौन कौन से, जब मैंने y की वैल्यू, ये देखो जैसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जो सॉल्यूशन होता है उसको x, y ऐसे कोष्टक में लिखते हैं, ऑर्डर क्रमित युग्म में हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। जब हम सॉल्यूशन को इस तरह से लिखते हैं x, y और ऐसे कोष्टक में हम लिखते हैं तो उसे हम ऑर्डर पेयर में लिखना बोलते हैं ना, क्रमित युग्म। तो देखिए, अगर पहले मैं x की वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी 4 और y की वैल्यू हमने 1 ली थी। इसी तरह यहाँ पे 6 और y की वैल्यू 0 ली थी, 2 एंड यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखो 0, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3। तो ये जो 4 इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। अलग अलग 4 हल निकाल लिए हमने। ऐसे हम कई सारे हल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक दो चर वाली रेखिक समीकरण जो होती है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित समीकरणों के 2 हल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो, इसको x की टर्म में लेके जाओ तो 4x = 12 - 3y को इस तरफ लेके आओ, माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ से x = 12 - 3y/4। तो पहले हमने इसको क्या किया, x को y के टर्म में लिख लिया, मतलब अब यहाँ से हम y की अलग अलग वैल्यू लेते रहेंगे और x की वैल्यू आती जाएगी। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू 1 लो, y = 1 लेने पर x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x = 12 - 9/4 आ जाएगी। इस तरह से आप अलग अलग वैल्यू लेते जाओ, है ना। 0 ले लो भले, फिर x = 12 - 0/4, तो यहाँ से 3 आ जाएगी x की वैल्यू। तो ऐसे आप कई सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो ये यहाँ पे देखिए 2 हल हो गए, x की वैल्यू 9/4, 1, ये एक सॉल्यूशन हो गया। फिर दूसरे सॉल्यूशन की बात करें तो 3, 0। ऐसे आप ये सारे कर लोगे, आराम से हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये तीसरा, यहाँ पे देखो x तो है ही नहीं, मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए इसका मान क्या आएगा, यहाँ पे चाहे x की कोई भी वैल्यू ले लो, क्योंकि ये x × 0, 0 × x + 3y + 4 = 0 इस रूप का क्या है, दो चर वाला रेखिक समीकरण है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी ले लो, 0 ही हो जाएगा ना वो। तो x का भले यहाँ पे मान 1 ले लो, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ से देखो आप कि x की वैल्यू कुछ भी लेने पे y की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से सीधा y की वैल्यू निकाल लो, तो -4/3। अब इसके 2 हल लिखने हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे पहला हल हो जाएगा 0, या फिर यहाँ पे 1 ले लो भले, या 0 ले लो, 0, -4/3।
फिर x की और भी कोई वैल्यू ले लो, जैसे कि मैंने 3 ले ली, 3 कोमा -4/3, ऐसे 4 कोमा -4/3, ऐसे कितने ही सारे सॉल्यूशन अपन लिख सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू तो हमारे पास फिक्स ये मिल गई और x की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है? तो y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल होता है, केवल 2 हल होते हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि एक कोई ये जो है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसके तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर हो तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, पता ही है आपको। और अब पूछ रहा है कि क्यों होते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हम कुछ भी लेते जाएंगे और y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, कुछ सॉल्यूशन निकाल के देख लो, जैसे कि यहाँ पे मैंने x की वैल्यू ली 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इसी तरह x की वैल्यू 1 लेता हूँ, x बराबर 1 लेने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, है ना। इस तरह से कई सारी वैल्यूज आ सकती है। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि x के किसी भी मान के लिए y की वैल्यू मिलती जाएगी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि y के किसी भी मान के लिए x का मान मिलता जाएगा हमें, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पे देखो, इसमें क्वेश्चन में 2 में दे रखा है कि समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए। तो हल निकालने अभी अभी हमने किया, ऐसा ही क्वेश्चन सेम। तो पहले इसको क्या करेंगे, y की या x की टर्म में लिख लेंगे। तो y बराबर मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 7 - 2x। तो यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू लेते जाएंगे और y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं x बराबर 1 लेता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 5 आ जाएगी। वैसे ही मैंने x बराबर 2 ले लिया, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x बराबर 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो मैंने x बराबर यहाँ पे लिया 1 लेने पे वैल्यू कितनी आई 5। वैसे ही मैंने 2 लेने पे 3 वैल्यू आई, 0 लेने पे 7। तो ये इसके 3 हल हो गए। इसी तरह और भी हल लिख सकते हो। इसमें देखो, इसको भी आप x की टर्म में लिख लो y को, तो 9 - πx। ठीक है, यहाँ पे देखो आप x की अलग अलग वैल्यू लेते जाएंगे और y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो सबसे पहला मैं x बराबर 0 लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से 9 - 0 मतलब 9। तो पहली वैल्यू मिल गई 0,9। ये एक सॉल्यूशन हो गया इसका। फिर दूसरी बात करें, x बराबर मैंने 1 लिया, तो y बराबर 9 - π आ जाएगा। ठीक है, तो 1 लेने पे आया 9 - π। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन निकालने हैं आपको। यहाँ पे देखो, ये तो ऑलरेडी x जो है वो y की टर्म में है, तो यहाँ पे देखो y की अलग अलग वैल्यू लेते जाओ। y बराबर 0 लिया, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू भी 0 ही आएगी। ठीक है, 0,0 हो जाएगी। फिर बात करें कि y की वैल्यू मैंने 1 ली, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह y की वैल्यू 2 लेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ऐसे करेंगे इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि इसके हल कौन कौन से हैं, तो ये पता करना है। तो अगर ये जो हल है वो इस इक्वेशन में रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इसका मतलब ये इसके हल है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है, तो इसमें रखो आप 0 माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 बराबर 4। तो यहाँ पे देखो इस तरफ -4 बराबर 4, जो कि बराबर नहीं है, तो अतः लिख लेंगे यहाँ पे, अतः 0,2 दी हुई समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, दी हुई समीकरण का हल नहीं है 0,2। इसी तरह इसको चेक करो, x और y के वैल्यू अगर इस समीकरण में रखने पे अगर ये समीकरण सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट कर जाए, तो वो उसके हल हो जाते हैं। हमें पता है ये बात पहले ही। यहाँ पे देखो 2 - 0 बराबर 4, तो यहाँ पे भी 2 बराबर 4 जो कि इक्वल नहीं है, तो ये भी हल नहीं होगा। फिर इसकी बात करें तो 4 - 2 × 0 0 हो जाएगा बराबर 4। तो ये देखो 4 बराबर 4 आ गया। तो ये जो हल है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। x और y के मान जो है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये इसका हल हो जाएगा एक। तो 4,0 जो है वो दी हुई समीकरण का एक हल हो
जाएगा, ऐसा लिख लेना है यहाँ पे। तो इसी तरह इसको भी चेक करेंगे, जैसे √2 माइनस 4√2, तो यहाँ पे 4√2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√2 बराबर 4, तो ये भी किसी भी सूरत में इक्वल नहीं आ सकता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, k का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण के हल हो। तो ये अगर समीकरण के हल है, मतलब इनको समीकरण में रखने पर इक्वेशन जो है वो संतुष्ट करेगी, है ना। तो यहाँ से k का मान आ जाएगा। देखो x बराबर 2 रखो, समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर k, तो यहाँ से x बराबर 2 रखो तो कितना आ जाएगा 4 प्लस y बराबर 1, तो 3 इंटू 1 बराबर k, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।